मुलाकात हुई है, गले मिलते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर आपके सामने है, बातचीत भी हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो ये तस्वीर जिसमें गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच ये मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, गले मिले हैं, एक दूसरे को अभिवादन भी किया है। और ये खास मुलाकात जापान के हिरोशिमा में हुई है। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के अलावा क्वाड के अलावा तमाम दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए जापान गए हुए हैं। आज वो न्यू पापुआ गिनी जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि उससे पहले ये मुलाकात होती है ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो तस्वीर आपके सामने है, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जापान में हैं और इसी दौरान तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। आज वो पापुआ न्यू गिनी भी जाएंगे और ये तस्वीर आपके सामने जहां पर ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शांति स्मारक संग्रहालय का उन्होंने दौरा किया है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण भी किया है, परमाणु बम के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी है। ये वो जगह है जहां पर जब परमाणु हमला हुआ था 1945 में हिरोशिमा में, तो उसमें जितने लोगों की मौत हुई थी उनकी याद में ये मेमोरियल पार्क बनाया गया है। और इसी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। परमाणु बम पीड़ितों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उनके साथ तमाम जापान के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। तो हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर बम पीड़ितों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क की। उन्हीं की याद में ये पार्क बनाया गया है जिनकी जान इस परमाणु हमले में गई थी। तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों की जान उस वक्त चली गई थी और उसके बाद जापान जिस तरह से खड़ा हुआ, अपने आप को उसने संभाला, ये भी एक मिसाल है। और इस पीस मेमोरियल पार्क में पीएम मोदी की मौजूदगी ये बताता है कि पीएम मोदी इस तरह के हमलों का विरोध भी करते हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियर बम को लेकर वो समर्थन नहीं करते हैं। और आज उन्होंने परमाणु बम पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी है। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर विजिटर बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लिखा भी है और हस्ताक्षर भी किए हैं। विजिटर बुक, जो लोग यहां पर आते हैं उनको यहाँ पर आने के बाद क्या महसूस हुआ, अक्सर उसमें लिखा जाता है, हस्ताक्षर भी होते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे पीस मेमोरियल पार्क में, उन्होंने देखा और उसके बाद जो परमाणु बम के जो पीड़ित थे उनको श्रद्धांजलि दी। और अब ये तस्वीर आपके सामने जब विजिटर बुक में पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन को लेकर जापान के दौरे पर हैं। जापान के ऐतिहासिक शहर हिरोशिमा में क्वाड देशों की बैठक में भी पीएम मोदी शामिल हुए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय का दौरा करके अपनी सुबह की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस दौरान परमाणु बम के पीड़ितों के लिए समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया। यह परमाणु बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा गिराया गया था। पीएम मोदी ने संग्रहालय के विजिटर बुक में अपने विचार लिखे। उन्होंने इस स्मारक के सामने एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। संग्रहालय बमबारी के 10 साल बाद 1955 में खोला गया था। इसमें युद्ध संबंधित करीब 22,000 सामान रखे गए हैं, जिसमें विनाश की तस्वीरें और पीड़ितों की तस्वीरें भी शामिल हैं।
दुनिया की 7 विकसित इकोनॉमी के संगठन G7 की बैठक जापान के हिरोशिमा में आयोजित की गई। जी समिट में भारत को बतौर गेस्ट न्योता दिया गया था। वर्ल्ड लीडर्स के साथ G7 समिट में शामिल हुए मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इनके अलावा समिट को होस्ट कर रहे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी मंथन किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी पीएम मोदी की बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने क्वाड की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी जताई और 2024 में होने वाले इस आयोजन के लिए पुख्ता तैयारी की भी बात कही। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। जब दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग के चलते 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तब भारत तटस्थ रहकर दोनों देशों को युद्ध खत्म करने की नसीहत देता है। रूस से भारत की दोस्ती दुनिया जानती है, तो मानवता के लिए मोदी जेलेंस्की को भी मदद का आश्वासन देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी आज पापुआ न्यू गिनी दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने अपने पारंपरिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी की तैयारी की है। भारत की अहमियत व वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए अगवानी के समय पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हवाई अड्डे पर उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।